नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 18 अप्रैल 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है जो शाम 5:31 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। आश्लेषा नक्षत्र प्रातः 7:57 तक और इसके पश्चात मघा नक्षत्र है। गंड योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में प्रातः 7:57 तक और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में राहु? अकाट्य आज प्रभाव की चर्चा करने वाला हूं राहु से संबंधित कुंडली के 6 भावों में। तो आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, अद्भुत है और ज्ञानवर्धक भी। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और सूर्य युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा कर्क में है। प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। केतु का संचरण कन्या में, मंगल और शनि युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध शुक्र और राहु ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध का संचरण वक्र अवस्था में जारी है। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा थोड़ी देर के लिए बुध के नक्षत्र में रहेंगे और इसके पश्चात पूरे दिन केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। तो गुरुवार का दिन और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 23 अप्रैल दिन मंगलवार, स्नान, दान, व्रत की पूर्णिमा है। उस दिन हनुमत जयंती है और लाल वस्त्र धारण करने का मुहूर्त मिल रहा है। पश्चिम दिशा की यात्रा
आप उस दिन कर सकते हैं दोपहर में 1:14 से 3:28 के बीच लाल रंग के वस्त्र का धारण मुहूर्त है ये, और पश्चिम दिशा की यात्रा भी उस दिन आप कर सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आप ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष में दिलचस्पी है आपकी, इधर उधर जहां भटक रहे हो, भटकना अगर हो गया हो, तो आपके पास बेहद सरल विकल्प उपलब्ध है। यहां ऊपर देखिए, एक प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं। ये तो कुछ भी नहीं, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, एक से बढ़कर के एक जो मेरे पुराने वीडियोज हैं ज्योतिष से संबंधित, आप उन्हें एक एक करके सभी को देखिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज जो जानकारी आपको देने वाला हूं है तो ये ज्ञानवर्धक और राहु से संबंधित है, और मैं समझता हूं ये अकाट्य तो है ही है, पर संभव है कि आपके साथ ऐसा है तो आप सीधे कह देंगे नहीं मेरे साथ तो है, पर मैं ऐसा नहीं हूं। क्योंकि मैं हमेशा कहा करता हूं कि जब बात कमियों की आती है तो लोग सीधे मुकर जाते हैं। बात जब आपकी अच्छाइयों की आती है, आपके प्रशंसा की आती है, तो आप सबसे आगे बढ़ चढ़ करके कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ये तो मेरी कुंडली में है। कोई नहीं, ये तो ज्ञान है, लीजिए। प्रिय दर्शकों, आजमा लीजिए। यदि लग्न में जिनके राहु हों, ऐसे लोग बात बात पर संदेह करने वाले होते हैं। इसमें कोई संशय नहीं कि राहु को ही ज्योतिष शास्त्र में भ्रमकारक ग्रह कहा गया है, और लग्नगत हो तो ऐसे जातकों के मन में संदेह उत्पन्न होना बेहद स्वाभाविक है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के अगर दूसरे भाव में राहु हो तो ऐसा जातक स्वभावतः धन संग्रह करने वाला होता है। बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां पर मूलतः देखा जाए तो ये राहु का उच्च भवन है। वृषभ राशि, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से यहां पर वृषभ राशि होती है। फलतः यहां राहु जातक को मूल रूप से भीतर से धन संग्रह करने वाली प्रवृत्ति का बनाते हैं। यह अलग बात है कि उसकी ऐसी प्रवृत्ति होने के बाद भी जातक बहुत धनवान नहीं बन पाता, क्योंकि व्यर्थ के व्यय उसके जीवन काल में लगे ही रहते हैं। जन्म कुंडली के यदि चतुर्थ भाव में राहु हो तो आजमा लीजिए। आपको बुरा लगेगा, परंतु ऐसा जातक अल्पभाषी होकर के भी झूठ बोलने वाला होता है। अब झूठ बोलने वाले से अल्पभाषी होने का क्या मतलब? प्रिय दर्शकों, बहुत अधिक जो वक्ता हो उससे झूठ बोलने की आदत हो जाती है, या झूठ बोलना उसकी मजबूरी हो जाती है। बहुत अधिक बोलने वाले को झूठ कई बार बोलने की आदत सी लग जाती है। अल्पभाषी कम झूठ बोलते हैं। पर अगर जन्म कुंडली के चौथे भाव में राहु हैं तो ऐसा जातक अल्पभाषी होकर के भी झूठ बोलता है। और एक और बात, जन्म कुंडली के यदि अष्टम में राहु है तो आजमा लीजिए, ऐसे जातक को देर सबेर गुप्त रोग अवश्य होगा। जरूरी नहीं है, अब यहां पर एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि बहुत बड़ा कोई भयंकरतम गुप्त रोग, अब यह निर्भर करता है कितना ज्यादा राहु पीड़ित है। पीड़ित नहीं है तब भी यह गुप्त रोग देगा अवश्य। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के नवम में राहु बहुत अच्छा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। परंतु यदि जातक जन्म स्थान पर ही रह जाए तो कोई अच्छा नहीं है, उसको इसका कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। परंतु यही राहु जातक को जब जन्म स्थान से दूर भेज देता है, अर्थात जातक जब अपने जन्म स्थान से दूर चला जाता है, स्वदेश छोड़ दीजिए, विदेश चला जाए या कम से कम परदेश चला जाए, तो वो अपने भाग्य का सुख ले पाता है। 12वें भाव के राहु के बारे में एक जानकारी आपको दे देता हूं। ऐसा जातक अत्यधिक कामी प्रवृत्ति का होता है। बताने की आवश्यकता नहीं, समझाने की आवश्यकता नहीं कि 12वें भाव का राहु ऐसा अवश्य कर सकता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा नहीं है कि राहु के कुंडली के इन भावों में होने से ही कुछ ऐसी कमियां निकलती हैं। वैसे तो हर ग्रह, हम देवगुरु बृहस्पति की ही चर्चा करें तो अगर उनसे कुछ अच्छाइयां निकलती हैं तो कुछ बुराइयां भी, क्योंकि ये बात सदैव ध्यान रखना होगा कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज मैंने राहु की चर्चा की और जन्म कुंडली के 6 भावों में की। आने वाले दिनों में और भी ग्रहों की चर्चा है जिनके बारे में अगर आपकी कुंडली में वो है तो अकाट्य सत्य है कि ऐसे कुछ न कुछ लक्षण आपके अंदर परिलक्षित होते होंगे। यानी ये बात है कि यदि सामने वाला बात बात पर संदेह कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि या तो इसका चंद्रमा राहु के साथ है, लग्न में राहु है, अथवा लग्न पर राहु की दृष्टि या चंद्रमा पर राहु की दृष्टि है। समझ गए? ये एक ऐसा तथ्य है ज्योतिष का, केवल आपकी कुंडली में मिलाने वाला नहीं है। ये आजमाने का विषय है, ये आजमाने का विषय है। अब जैसे मैंने कहा, देखिए ज्योतिष कितना बृहत है, जब गहराई में इसके उतरेंगे तब आपको समझ में आएगा।
मान लीजिए कि कोई व्यक्ति धन संग्रह करना चाहता है, आपका कोई मित्र है, वो कहता है कि मैं चाहता तो हूं पर मैं चाह के भी धन और रोक नहीं पाता, बचा नहीं पाता, संग्रहित नहीं कर पाता। तो इसका मतलब या तो उसकी जन्म कुंडली में दूसरे भाव में राहु है, दूसरे भाव पर राहु की दृष्टि है, या संभवतः गुरु के साथ राहु का संबंध बन रहा है, क्योंकि वो धन कारक है। तो राहु के संबंध में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने लगेगी। चतुर्थ भाव में जैसे मैंने कहा, अब अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को देख रहे हैं कि बोलता तो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत शांत रहता है, लेकिन झूठ बोलने की आदत है, तो चौथे में से राहु का संबंध है, चौथे से राहु का यह संबंध है। दृष्टि संबंध भी हो सकता है और वहां पर हो तब भी ऐसा ही प्रभाव देखने को मिलेगा। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है, और ये चंद्रमा आज बुध के प्रभाव में रहेंगे थोड़ी देर तक, 7:57 तक, और इसके पश्चात चले जाएंगे आपकी राशि को छोड़कर के सिंह राशि में और केतु के प्रभाव में आ जाएंगे। और आज आप पूरे दिन केतु के ही प्रभाव में रहने वाले हैं। अजवाइन का थोड़ा सा प्रयोग करिए, इससे आपको नुकसान नहीं होगा, और थोड़ा सा ही प्रयोग करिएगा। केतु का प्रभाव अच्छा आपको मिलने लगेगा, भाग्य का साथ मिलने लगेगा, और बाकी जो भी काम आपके मन में हो वो सारे काम भी आपके बनेंगे। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठाइए। कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, जहां भी रहेंगे दिन अच्छा बीतेगा। उच्चाधिकारियों से आज मेल मिलाप करने के लिए, अपनी बात सामने वाले के पास या उच्चाधिकारियों के पास रखने के लिए गंभीरतापूर्वक आज का दिन बहुत अच्छा है। और एक बात और, जो भी कार्य करिए ये सोच करके मत करिए कि आज इससे कितना फायदा होने वाला है, ये सोच करके करिए कि आगे इससे कितना फायदा होने वाला है। व्यवसायियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अगर कोई निर्णय लेना है तो लीजिए। आर्थिक स्थिति भी आपकी ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है, परंतु हाँ, वाणी पर कंट्रोल रखना होगा। कुछ ऐसा मत बोल बैठिएगा जिससे सामने वाले को आपकी बात चुभ जाए। लव लाइफ ठीक है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं मेहनत भरा लेकिन अच्छा कहूंगा। हर तरह के अध्ययन के लिए दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 9 है, और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश इत्यादि करते हैं अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तृतीय में होना, चतुर्थ में चंद्रमा आ जाएंगे, केतु के नक्षत्र में पूरे दिन होंगे, और शुक्र के विशेष प्रभाव में हैं आप। बढ़िया है दिन। आज आटे में थोड़ा सा शक्कर मिलाकर के उसको गूंथ लीजिए और गाय को खिलाइए, इससे फायदा मिलेगा। अथवा एक और उपाय कर सकते हैं, थोड़ा दही ले जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए। और सबसे जरूरी बात, क्रोध मत करिए। आज अपने मूल स्वभाव को समझते हुए अपने काम से काम रखिए। मित्र हो या शत्रु, किसी से ज्यादा आज लगना नहीं, अपने काम में लगे रहना है। किसी के कार्य में दखलंदाजी नहीं करनी है। किसी भी तरह के विवाद से दूर रहना है। बाकी देखा जाए तो कार्यस्थल पर भी आपको सचेत रहना है, वाणी पर संयम रखना है, और समझदारी के साथ काम लेंगे तो आज का दिन आपको अच्छा फायदा देकर के जाएगा। व्यापारियों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। सोच समझ करके निर्णय लीजिए। किसी भी प्रकार के बहस विवाद का हिस्सा मत बनिए। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय है। किसी प्रतियोगी परीक्षा के, अगर आप विद्यार्थी हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो सफलता या कोई खुशखबरी भी आज आपको मिल सकती है। सो विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा कहा जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश आप करें। और मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे में होना, ये चंद्रमा तीसरे में आएंगे, केतु के नक्षत्र में, परंतु मंगल के विशेष प्रभाव में है। स्नान के पश्चात आज 9 काली मिर्च अपने सर से क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर आग्नेय कोण की ओर रख दीजिए। कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बनी रहेगी, परंतु किसी का अपमान नहीं करना। हास्य परिहास के दौरान भी इतना ध्यान रखना है कि आपके बोलने से, आपके हंसने से या आपके मजाक उड़ाने से भी सामने वाला आहत न हो। इस बात का ख्याल रखना है। किसी के दिल को मत दुखाइएगा।
बाकी कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है, आपको सहयोग मिलेगा, उच्चाधिकारियों से भी सम्मान मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है, कारोबारियों को आज कारोबार में लाभ रहेगा और कोई बड़ा निवेश करने वाले हैं तो करिए। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए, कोई वादा मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक करूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफल रहेंगे, दिन अच्छा रहने वाला है आपके लिए। आज स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, जैसे जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो अपना ध्यान रखें, जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और जिनको अनिद्रा की शिकायत है वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके आज क्रीम है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चंद्रमा की आपकी राशि पर होना, आपकी राशि से दूसरे में जाएंगे। चंद्रमा केतु के नक्षत्र में, कुल देवता का विशेष प्रभाव आप पर है, कुल देवता की विशेष कृपा आपके ऊपर रहने वाली है। सो अपने कुल देवता का ध्यान करिए, उनके नाम से आज घी का दिया जलाइए। हो सके तो ब्राह्मण को कुछ सूखा अन्न कुल देवता के नाम से जाकर के दे आइए। बढ़िया है, समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी, अपनों का साथ, अपनों का प्यार मिलेगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, और सबसे बड़ी बात भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य के सहारे आपके सभी काम एक एक करके बनेंगे। नौकरी के क्षेत्र में हैं तो यश मान सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को बढ़िया कहूंगा। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से विशेष सहयोग प्राप्त होने वाला है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। तो ही शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो थोड़ी सावधानी के साथ, धैर्य के साथ, सोच समझ करके करिए तो विशेष लाभ होगा। पारिवारिक जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या थी, विशेष करके माता पिता से कोई विवाद हो गया था, तो उस विवाद को दूर करने का आपको यथासंभव प्रयास करना चाहिए। लव लाइफ ठीक है, प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। किसी बात को लेकर के प्रेमी से यदि अनबन हो गई थी तो वो दूर हो जाएगी। बाकी यदि बात विद्यार्थियों की करें तो कोई फॉर्म इत्यादि भरना है, कोई इंटरव्यू देना है, कोई परीक्षा इत्यादि देनी है तो उसके लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। हाँ, आंखों में जलन की शिकायत संभव है तो इतना ध्यान रख लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, ये चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में रहेंगे, आपकी राशि पर आ जाएंगे, रहेंगे पूरे दिन केतु के नक्षत्र में और गुरु के विशेष प्रभाव में हैं आप। आज सबसे पहले तो केसर का तिलक लगाइए। हो सके तो अष्टगंध की डिबिया ले जाकर के संत की समाधि पर दान कराइए। अगर संत की समाधि नहीं है ऐसा तो मंदिर में, अगर घर के आसपास कोई मंदिर हो तो वहां भी दान करके आ सकते हैं। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कोई ऐसा कार्य करने का मौका आपको मिलेगा जिससे समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। नौकरी में प्रमोशन से संबंधित सूचना मिल सकती है। धनागमन, धन संचयन के योग बनेंगे। तो वहीं अपनों का साथ, अपनों से प्यार, अपनों से उपहार की प्राप्ति होगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। तो वहीं किसी रिश्तेदार इत्यादि के यहां जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। किसी रिश्तेदार से धन लेने के लिए प्रयत्न करने वाले थे तो बात बनेगी। लेन देन से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बढ़िया है, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के किसी तरह का फैसला मत करिए। अच्छे से सोच विचार कर लीजिए। घर के जो बड़े सदस्य हैं उनसे राय मशवरा कर लीजिए, इसी से आपको सफलता मिलेगी। बाकी स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। बात यही विद्यार्थियों की करें तो मन आपका प्रसन्न रहने वाला है, पढ़ाई में मन लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश करें। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में है, 11वें में रहेंगे। इसके पश्चात आपकी राशि से 12वें हो जाएंगे 7:57 पर प्रातःकाल केतु के नक्षत्र में और मंगल के विशेष प्रभाव में है आप। थोड़ा सचेत रहना होगा। स्नान के पश्चात स्नान कर लीजिए, पूजन कर लीजिए। तांबे के पात्र में 9 काली मिर्च डाल करके उसमें जल भर दीजिए और घर के अंदर आग्नेय कोण में रख दीजिए। पूरे दिन उसी तरह पड़े रहने दीजिएगा और अगले दिन प्रातःकाल किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा उसको। आज बहुत सचेत रहना है। कार्यक्षेत्र में परेशानी दिखाई पड़ रही है। जो आपके अपने कहे जाने वाले दोस्त हैं, जिन पर आपको पूरा भरोसा है, उनसे धोखा मिल सकता है। विपरीत से विशेष सचेत रहिएगा। और सबसे जरूरी बात, आज ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जहां आपकी गलती का आपको कष्ट तो मिलेगा, परेशानी तो मिलेगी, किसी और की गलती का खामियाजा भी आप ही को भुगतना पड़ेगा। तो आज बहुत सावधान रहना है। आज का दिन बढ़ चढ़ करके चुनौतियां आपके सम्मुख पेश करने वाला है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा।
कार्यक्षेत्र में परेशानी रहने वाली है, किसी मुसीबत में फंस सकते हैं, तो जरा सचेत रहिए। किसी का अपमान मत करिए, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। सबके साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में परेशानी है। अनिद्रा, गले में दर्द की शिकायत, मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, तो स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप ना करें। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दशम में होना, फिर उसके पश्चात आपकी राशि से लाभ में आएंगे। ये चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में पूरे दिन बुध के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। आप स्नान के पश्चात आज गणेश जी का ध्यान करिए। बुध के बीज मंत्र ओम राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप करिए। कम से कम 21 बार तो जप कर ही लीजिएगा। भोजन के पश्चात सौंफ का सेवन करिएगा, कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। दिन अच्छा है, हर तरह से आपके काम बनने वाले हैं। सोचे हुए काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता, कार्यक्षेत्र में वृद्धि के योग हैं। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। परंतु किसी भी प्रकार से जोखिम भरा कोई कार्य मत करिएगा। जोखिम भरा कार्य करेंगे तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। और बाकी अगर देखा जाए तो निवेश इत्यादि कर सकते हैं। प्रेमी हो, जीवन साथी हो, इनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए, इनको नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। और सबसे जरूरी बात, रिश्तों में ईमानदार रहना आज बहुत आवश्यक है आपके लिए। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही, स्फूर्ति और ताजगी बनी रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम में होना। ये चंद्रमा दशम में आ जाएंगे प्रातःकाल 7:57 पर। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा और मंगल के ही विशेष प्रभाव में रहेंगे आप। अतः लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए, लाल रंग का रुमाल, लाल रंग का वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। मन लगा करके काम करिए, धैर्य के साथ काम करिए, पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करिए। आपकी समस्याएं खुद ब खुद आपका रास्ता छोड़ देंगी। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया है, हर तरह से दिन आपके पक्ष में है। सो आपको झुकने की आवश्यकता कहीं नहीं पड़ेगी। आप जैसा चाहते हैं, जो सोचते हैं, जो पाना चाहते हैं, जो पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, सब होगा। समय अच्छा बीतने वाला है। पर किसी का अपमान मत करिएगा। धन से जुड़े मामले में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। धनागमन के रास्ते बनते दिखाई पड़ रहे हैं। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। व्यापार में किसी भी तरह की कोई परेशानी थी वो दूर होगी। आज जोखिम भरा भी कोई कार्य कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के देखें तो हर तरह से दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। बहस और विवाद की स्थिति में वैसे तो जीत आपकी है, पर इससे दूर रहने का ही प्रयत्न करिएगा। जितना हो सके आज अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिए और अपने काम में लगे रहिए। बाकी कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश करिए। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम में और फिर इसके पश्चात नवम में आ जाना। 7:57 पर केतु के नक्षत्र में, केतु के ही विशेष प्रभाव में हैं आप। आज कुत्ते को कुछ खाने के लिए दीजिएगा और साथ ही साथ आप थोड़ा सा आजवाइन अपने चाय इत्यादि में डाल करके उसका सेवन करिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। लंबे समय से जो भी आपके कार्य रुके हुए थे वो कार्य बनेंगे। लंबे समय से कहीं पैसा फंसा हुआ था, उसे वापस पाने का यदि प्रयत्न कर रहे हैं तो वो काम भी आपका बनने वाला है। बाकी कार्यस्थल पर आपके लिए सब कुछ आसान दिखाई पड़ रहा है। किसी भी तरह की परिस्थिति से आप आसानी से निपट सकते हैं। सफलता आपको मिलेगी, हर तरह से दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, अच्छा फल देने वाला है दिन। और आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि, सहयोग मिलेगा, मदद आपको मिलेगी। परंतु आंख बंद करके भरोसा करेंगे तो नुकसान होगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे हैं, कोई बड़ी खरीदारी है, कोई जमीन इत्यादि खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय नहीं लेना। और फिर दोहरा देता हूं, आंख बंद करके निर्णय करेंगे नुकसान होगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और जो प्रतियोगी परीक्षा के किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन अच्छा है। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है, लेकिन जिन लोगों को पहले से ही पेट जन्य कोई तकलीफ है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल ज्यादा से ज्यादा रखें। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश करें। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में होना। ये चंद्रमा अष्टम में 7:57 पर आ जाएंगे। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा होंगे और शुक्र के विशेष प्रभाव में हैं आप। आटे में थोड़ा सा दही मिलाकर के उस आटे को गूंथ लीजिए और उसे गाय को खिलाइए। बाकी स्त्री वर्ग का विशेष सम्मान करिए।
आत्मविश्वास रहेगा, धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता होगी वो चिंता दूर होगी, करियर को लेकर के कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी, कोई खुशखबरी मिलेगी। तो कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन अच्छा रहने वाला है, जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, व्यापार में सफलता आपको मिलने वाली है। आज किसी भी तरह के किसी के साथ किसी भी तरह के प्रतिस्पर्धा में आपको पड़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, पर स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आकस्मिक धन लाभ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, पर आकस्मिक परेशानियां भी आएंगी, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। लव लाइफ में थोड़ी अनबन की संभावना है, आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिल जाएगी और स्वास्थ्य के मामले में से कोई विशेष परेशानी नहीं है, पर फिर भी इतना ध्यान रखिएगा कि अगर पहले से ही स्वास्थ्य में कोई परेशानी है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर सिंदूरी। निवेश आप जानकार की राय से करिए। कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना, इसके पश्चात सप्तम में आएंगे। चंद्रमा केतु के नक्षत्र में होंगे, बुध के विशेष प्रभाव में हैं आप। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का आज 108 बार जप करिए। भोजन के पश्चात थोड़ा सा सौंफ का भक्षण करिए, हो सके तो हरे रंग का, हल्का हरे रंग का वस्त्र धारण करिए। भाग्य का साथ मिलेगा और आप अपने प्रयत्नों में सफल होंगे। कार्यस्थल पर भी दिन अच्छा बीतेगा और जहां भी रहेंगे वहां उच्चाधिकारी हों, साथ के लोग हों, सबसे आपको सहयोग तो मिलेगा ही, सभी आपकी क्षमता से प्रभावित भी अवश्य होंगे। यह अच्छा है दिन आपके लिए। आपके काम की तारीफ होगी, पद मान सम्मान में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। नई नौकरी के लिए यदि प्रयत्नशील हैं तो यहां भी आपकी बात बनते दिखाई पड़ रही है। नई नौकरी का ऑफर आपको जल्द मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र हो, व्यवसायिक क्षेत्र हो, बढ़िया है दिन। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। और हां, कोई भी कार्य करिए बड़ों की सलाह से करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। लव लाइफ ठीक दिखाई पड़ रहा है, खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। हां, जिन लोगों को पहले से ही स्वास्थ्य में कोई तकलीफ है, जैसे कोई रक्तजन्य विकार इत्यादि, तो आपको अपने स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर हल्का हरा है। निवेश करें। मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम में और षष्ठ में आ जाएंगे। प्रातःकालीन 7:57 पर केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा। मंगल के विशेष प्रभाव में है। आप किसी को आज कर्ज मत दीजिएगा। और 3 काली मिर्च जो होती है आप ले लीजिए, उसमें थोड़ा मिश्री मिलाकर के उसका भक्षण करिए। अच्छा है दिन, काम में मन लगेगा, सकारात्मक विचार मन में उत्पन्न होंगे, जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। और तो और परिस्थितियां आपके पक्ष में दिखाई पड़ रही हैं। कार्यस्थल पर भी अगर आप हैं तो कोई ऐसा ऑफर आपको मिलेगा जो कि आपको सफलता दे दे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया रहने वाला है। कोई जोखिम भरा कार्य करना चाहते हैं तो वो भी आप आज कर सकते हैं। किसी से मिलना जुलना है, धन संबंधी मामलों में कोई कार्य है, यानी सारे काम आपके बनेंगे। तो ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से दिन इस मामले में ठीक नहीं। अगर आप देते हैं तो मुसीबत में पड़ेंगे, ले सकते हैं। बाकी विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। जो शोध फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए बढ़िया है दिन। जो मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर आपके लिए आज लाल। निवेश भी आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।